संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव जी को समर्पित की गई है। कहते हैं कि यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत के नियम और कथा के विषय में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव जी को समर्पित होती है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य देव जी की अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में भी बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर पूजा करनी चाहिए, भगवान को घी का दीपक लगाना चाहिए और लाल फूल चढ़ाने चाहिए। अगर लाल फूल कनेर के मिल जाएं तो यह तो बहुत ही ज्यादा उत्तम बताया गया है। इनके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। सूर्यदेव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के लिए नियम। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती जी की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करने चाहिए। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव जी को कलावा लपेटें। कलावा को बाद में संतान की कलाई में लपेट दें। संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से संतान को रोगों से मुक्ति मिलती है और आपकी संतान की दीर्घायु होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षमी की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव को अर्घ्य देने और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि मेरी माता देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया था। इस दुख से दुखी होकर मेरी माता देवकी ने लोमस ऋषि से प्रार्थना की और पूछा कि हे ऋषिवर, आप मुझे पुत्र शोक के दुख से मुक्ति दिलाएं। तब ऋषि लोमस ने माता देवकी को संतान सप्तमी व्रत के विषय में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय की बात है, अयोध्या में बड़ा ही प्रतापी नहुस नाम का राजा राज्य करता था। राजा नहुस की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक प्रिय सहेली थी जिसका नाम रूपमती था। रूपमती एक ब्राह्मण कन्या थी। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली रूपमती के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी।
चंद्रमुखी और रूपमती ने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए हम भी इस व्रत को किया करेंगे। लेकिन समय अंतराल में रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण इस व्रत को करना भूल गई, लेकिन रूपमती इस व्रत को विधि पूर्वक करती रही। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली रूपमती ने देह त्याग दी और वह परलोक चली गईं। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई थी, लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान थी। अधेड़ उम्र में एक गूंगा बहरा पुत्र हुआ, वह भी अल्पायु में ही दुनिया को छोड़कर चला गया। अब तो पुत्र शोक के कारण रानी बहुत ही दुखी रहने लगी थी। तभी उसने रूपमती के पुत्रों को देखा तो उन्हें देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास भी किया, लेकिन संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से वह असफल रही। बाद में उसने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें।